वेलकम टू सर्वोत्तम क्लासेस। मैं राहुल कुमार पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूं मॉडल सेट 16, 17 और 18 साइंस का, जो कि आपके बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए, आपके बीपीएससी टीचर्स के लिए, फिर आपके बिहार आपका एसआई होता है, फिर एसएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सबके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक मैं आपको 15 सेट करवा चुका हूँ। आज आपका ये जो वीडियो है 16, 17 और 18 सेट के लिए मैं लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं समय को बर्बाद ना करते हुए आपके क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ये सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि डायनामाइट का प्रमुख अवयव है। डायनामाइट का प्रमुख अवयव हमारा कौन सा है? तो हमारा नाइट्रोग्लिसरीन है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? तो नाइट्रोग्लिसरीन है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन से होते हैं? पर्णहरित का मतलब देख लीजिए दोस्तों, लिखा हुआ है मेरा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो उसका होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्णहरित बोलते हैं। जिसमें उपस्थित मुख्य धातु कौन से होते हैं दोस्तों? तो मैग्नीशियम होते हैं। ठीक है। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। क्या करता है? तो यह गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हमारा होता है, यानी कि एक सेकेंड में पृथ्वी 11.2 किलोमीटर घूम जाती है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमानी में किया जाता है दोस्तों? तो 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ताप मापने के लिए हमारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, किस पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान नियत रहता है। किसी पदार्थ को अगर हम गर्म करेंगे तो ऐसा क्या प्रभाव होगा? तो आयतन बढ़ता है और द्रव्यमान उसका क्या होता है दोस्तों? नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो याद रखिए, ध्वनि की चाल हर एक माध्यम में अलग अलग होती है, इसीलिए ध्वनि की चाल हमारा माध्यम की प्रत्यक्षता अथवा घनत्व पर निर्भर करेगी। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? तो ठोस अवस्था, फिर द्रव अवस्था और फिर गैस अवस्था में। सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और फिर गैस अवस्था में ध्वनि की चाल हमको तीनों अलग अलग प्रकार को देखने को मिलती है। समान आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? दूर बिंदु समान आँख के लिए कितना होता है? तो अनंत होता है। कितना होता है दोस्तों? वो अनंत होता है। ठीक है। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक कह रहा है, प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को माना जाता है। हम लोग अपने घर में जो आईने का प्रयोग करते हैं वो भी समतल दर्पण हमारा होता है। इंद्रधनुष का निर्माण किन क्रियाओं द्वारा होता है दोस्तों? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपवर्तन के वर्ण विक्षेपण के द्वारा हमारा ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों। प्रकाश की पराकिरणन किस पर निर्भर करती है? तो प्रकाश की पराकिरणन उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामा किरण का होता है दोस्तों। किसका होता है दोस्तों? तो गामा किरण का हमारा होता है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष का कारण तो नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। नेत्र लेंस का मोटा हो जाना तथा फोकस दूरी का कम हो जाना, यह हमारा निकट दृष्टि दोष का कारण होता है। अर्धचालक ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अर्धचालक ताप का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो अर्धचालक ताप का हमारा प्रभाव पड़ता है ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर क्या होती है? घटती है। हीटर का तार बना होता है दोस्तों, किस चीज़ का? तो हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार किसका बना होता है दोस्तों? तो नाइक्रोम का बना होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो 1836 गुना होता है। प्रोटॉन का भार जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है दोस्तों? 1836 गुना होता है। CO2 का अणु क्या है? CO2 गैस का अणु क्या होता है? तो अम्लीय होता है। CO2 गैस का अणु कैसा होता है दोस्तों? तो अम्लीय हमारा
होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेट में देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट मॉडल सेट हमारा CO गैस के गुण क्या होते हैं, तो उदासीन होते हैं। CO गैस के गुण क्या होते हैं दोस्तों, तो उदासीन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है दोस्तों, तो अधिकतम 8 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है दोस्तों, तो 8 हो सकती हैं। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सभी जानते हैं, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या कर देता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन, अम्ल। अगर नीला पड़ेगा तो क्या कर देगा, लाल कर देगा। अम्ल का कौन सा तत्व परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं, अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप में रहते हैं, तो हाइड्रोजन। कौन से रहते हैं दोस्तों, तो हाइड्रोजन हमारे रहते हैं। ठीक है, भस्म क्षार का लिटमस पत्र क्या प्रभाव पड़ता है, भस्म का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लाल लिटमस को यह नीला कर देगा। लाल लिटमस को क्या कर देता है दोस्तों, यह नीला कर देता है। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कीटाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों, विरंजक चूर्ण का किया जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो हम साबुन बनाने की प्रक्रिया को सैपोनिफेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, सैपोनिफेक्शन कहते हैं। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो 55% भाग हमारा रक्त का जो कि प्लाज्मा होता है। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, तो श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों, तो ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा क्या होता है, तो श्वसन में शर्करा ऑक्सीजन होता, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण हमारा होता है। अमाशय में भोजन के पाचन किस माध्यम से होता है, तो अम्लीय माध्यम से होता है। किस माध्यम से होता है दोस्तों, तो अम्लीय माध्यम से होता है। प्रत्येक वृक्क यानी कि किडनी का भार कितना होता है दोस्तों, तो 150 ग्राम होता है। कितना होता है दोस्तों, तो 150 ग्राम हमारा होता है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र उत्सर्जित करता है, लगभग 1.5 लीटर करता है। कितना करता है दोस्तों, 1.5 लीटर करता है, 1.5 लीटर। हार्मोन्स का क्या कार्य क्या है, हार्मोन्स का क्या कार्य है, तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना ही हार्मोन का काम होता है। राइबो हमारा दिया हुआ है कि राइबोसोम किसकी सतह पर होती है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना, इस पे हमारी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही हमारा, जिसको हम लोग ER भी कहते हैं। ठीक है ना, प्रवृत्ति क्रिया का संचालन केंद्र कौन होता है दोस्तों, तो मेरुदंड होता है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है, तो न्यूरॉन होती है। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई क्या होती है दोस्तों, तो न्यूरॉन होती है। चलते हैं हम लोग सेट नंबर 18 पे। हमारा सेट नंबर 18 देखेंगे तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन इसका है कि मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ें तंत्रिका तंत्र से निकलती हैं, तो 31। ठीक है ना, कितने से निकलती हैं, तो 31। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था, तो सी ब्रेन था। कौन सा था दोस्तों, तो सी ब्रेन था। ठीक है दोस्तों, सी ब्रेन था हमारा। नेक्स्ट है कि सुहागा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बोरेक्स होता है। सुहागा का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, तो बोरेक्स होता है। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है, तो कवक है। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों, तो कवक होता है। कोकीन का मुख्यतम स्रोत क्या है, तो हमारा इरिथ्रोजाइलोन कोका है ना, जिसको हम लोग अकवन भी कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अकवन भी कहते हैं, अकवन भी कहते हैं। पित्तरस को स्रावित करता है, कौन करता है दोस्तों, यकृत यानी कि लीवर करता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पोमोलॉजी कहलाता है। मैं एक ऐसा वीडियो लाऊंगा दोस्तों
जिसमें स्पेशली अध्ययन के बारे में कि हाँ एक अध्ययन वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो एक ऐसा अध्ययन का क्वेश्चन का मैं एक वीडियो बनाकर डालूंगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो सेरेब्रम होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कब की थी? तो 1901 ईस्वी में की थी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? एंथोलॉजी कहलाता है। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित होती हैं किससे? स्रावित क्या करती हैं? तो लैक्रिमल, याद रखिएगा, लैक्रिम जो है सो आंसू को, क्या किसको करती है? आंसू को। रबर क्या है? रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। बहुत बार पूछा गया है रबर के बारे में। रबर क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है दोस्तों? तो हाइड्रोजन होता है। कौन सा होता है दोस्तों? हाइड्रोजन होता है। अगर गैस की बात करेंगे तो नाइट्रोजन। ठीक है। उसके बाद सेफ्टी लैंप का आविष्कार कारक कौन है? तो कौन से? हमारे हम्फ्री डेवी। कौन से दोस्तों? हम्फ्री डेवी। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है दोस्तों? तो फैदोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है दोस्तों? तो फैदोमीटर से मापी जाती है। प्रकाश के तरंग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह न्यूटन ने ही किया था। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। कितना होता है दोस्तों? तो 3.6 मल्टीप्लाई 10⁶ जूल के बराबर हमारा होता है। कितनी डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य कहा जाता है? तो ये हमारा 273 है ना डिग्री सेल्सियस, यानी कि केल्विन के इक्वल हो जाता है हमारा। तो उसको कहा जाता है। ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो डेसिबल होता है। डेसिबल होता है। अगर ध्वनि की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि हमारे कान पर जो ध्वनि का प्रभाव पड़ता है वह 1/10 पड़ता है। कितना पड़ता है दोस्तों? 1/10 पड़ता है। हृदय तथा फेफड़े की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथीस्कोप का किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो स्टेथीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर का आविष्कार कारक कौन था या कौन है? तो इसको हम लोग बोलेंगे फ़ारेनहाइट। कौन है दोस्तों? फ़ारेनहाइट है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो इतना ही है आज आपके लिए। फिर मैं कल आपके लिए जीके लाने वाला हूं, जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको अच्छे से जो है सो इसको पढ़ने में आप घर पे इसका रिवाइज कर सके। वैसे अब वीडियो 2 बार सुन लेंगे तो आपको ऐसे ही ये याद हो जाएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है दोस्तों, मैं कल आपकी लाने वाला हूँ। कल कौन सा वीडियो लाऊंगा आपके लिए? तो जीके लाऊंगा। एक टॉपिक सिंधु सभ्यता हमारा खत्म हो चुका है। सिंधु सभ्यता के बाद में जो भी टॉपिक हो, या तो बुद्ध का हो सकता है या फिर जैन धर्म से हो सकता है, कोई भी एक चैप्टर मैं कल शुरू करूँगा, जिसको कि आपको मैं पूरा उसका ख़त्म करूँगा। एक टॉपिक उठाएंगे और उसको पूरा क्या कर देंगे दोस्तों? ख़त्म करेंगे। तो आप सभी क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप आसानी से देख सके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही।